लाडास और एक पूजा है। तीन का वो मैं जैसे ही इसका सुंदरपुर का होगा ऐसे इन तीनों का नहीं बढ़िया है, सहयोगी का पूरा है। लेकिन देखो आप लोगों से अनुरोध है कल सारा भण भाईयान राम राम। आप देखने लग रहे हो के न्यूज़ हरियाणा और मैं तारा देसी पत्रकार अनिल लांबा बेधड़क फिलहाल खड़े हैं जुई के अनाज मंडी में। और तो शाम से बीजेपी के प्रत्याशी रहे शशि रंजन परमार जी वो आए हैं और अनाज मंडी का उन्हें दौरा कराया है। एक बार उनका हम कराएंगे बातचीत। राम राम जी। राम राम साहब। बताओ जी, आप मंडी में आए हो, किसानों की हालत देखी आपने, क्या लगा? सबसे पहले तो मैंने कई दिनों से लगा हुआ था तो शाम विधानसभा क्षेत्र के अंदर कि इस कोरोना की जो महामारी है ये बड़ा भारी सदमा है पूरे वर्ल्ड के लिए। लेकिन फिर भी जमींदार का एक एक दाना फसल का खेत में से उठे, इसके लिए मैं काफ़ी दिन से प्रयासरत था। मैं आभारी हूँ हरियाणा सरकार का, मुख्यमंत्री जी का और हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब का। तो उसी के तहत ये तुसाम विधानसभा क्षेत्र का दलाल साहब के साथ हमने जहाँ जहाँ मंडियाँ हैं उसका अभियान शुरू करवाया और उसी के तहत कल भी तुसाम विधानसभा क्षेत्र के तहत कुछ जो हमारे गांव कैरू मंडी रही, ईसरवाड़ मंडी, भेरिया मंडी में और उसके मिरान, पटौदी, तुसाम। और आज मैंने कहा मंत्री जी हमारा ये एरिया और रह गया और आज कैरू यहाँ जुई मंडी के अंदर जेपी दलाल जी कृषि मंत्री और हम सारे के सारे उसमें गांधी जी हम सारे साथी आए थे। और प्रयास एक ही है कि इस महामारी में नुकसान बड़ा भारी हुआ है, लेकिन ज़मींदार को भरपाई की जाए, एक एक दाना उठाया जाए। और उसी के तहत आपने देखा होगा कि पिछली बार आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो जितनी मंडियां थी उससे कई गुना मंडियां बढ़ाई गई हैं तुसाम विधानसभा क्षेत्र में। और उसके तहत जहाँ जहाँ भी कल भी गए, आज भी जमींदारों में उत्साह है। सरकार के इस कार्य की सराहना कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने बढ़िया काम कराया। ये जगह जगह इस महामारी के समय में जगह जगह छोटी छोटी मंडियां बना दी है, इसको हर आदमी सराह रहा है। और ये मैं आपको आश्वस्त करूंगा आपके माध्यम से कि भाई जो भी एक एक दाना है, चाहे वो सरसों का है, चाहे गेहूं का है, चाहे आपके घर से उठाना पड़े। और जिस तरीके से सारी की सारी सरकार की टीम, मुख्यमंत्री भी, मंत्री भी, सारी की सारी टीम हम सारे लग रहे हैं, एक एक दाना उठेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। दिक्कत वहाँ पर लग रही है परमार साहब, जहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन का चक्कर है। गेहूं की जो है ना ऑफलाइन खरीद होगी या नहीं, इस बारे में कोई आपकी वही बात? ऑनलाइन की तो होगी, लेकिन ऑफलाइन की होगी कि नहीं होगी जिसने नहीं करवाई है? देखो इसमें मोटे तौर पे यही है, अभी आपके सामने भी मैं भी था, मंत्री महोदय भी थे और उसके बाद वो चले गए तो अधिकारी भी थे। मोटे तौर पे इसमें सारी बातें आती हैं भाई किसान को चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, एक एक दाना चाहे ऑनलाइन और चाहे ऑफलाइन हो, प्रायोरिटी ये है कि ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन कराएं। उससे हमने कितना बारदाना करना, सारी तैयारियों का एक असेसमेंट हो जाएगा। और लेकिन ये चिंता की भी ज़रूरत नहीं है भैया, ऑनलाइन नहीं हुई तो रह ही जाएगी। अच्छा, एक एक दाना चाहे मंडी में और जमींदार के हक में, हित में ये सरकार खड़ी है। और सारे के सारे एक हर आदमी जब बचना चाहता है, लोगों के बीच में कोई आपने देखा होगा दूसरे पार्टी के बड़े बड़े नेता कहाँ बीच में आ रहे हैं, लेकिन आप
आज सारी की सारी सरकार भी पार्टी आपके बीच में है, बिल्कुल हर गांव में जा रही है, हर मंडी में जा रही है, और वो ही नहीं जा रहे, अधिकारी भी साथ जा रहे हैं। यहाँ भी वहाँ भी एसडीएम से लेके अधिकारी तक, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी नीचे से लेके ऊपर तक सारे अधिकारी, सरकार आपके लिए, जमींदार के लिए, किसान के लिए खड़ी है, ताकि इसमें कोई दिक्कत ना आए। चलो चलो, बहुत बढ़िया बात शशि रंजन परमार ने बताई है। बिल्कुल किसानों को किसी डाल की भी चिंता करने की जरूरत कौन से, उनका दाना दाना खरीदा जाएगा, लेकिन प्रायोरिटी सब ने, यानी कि रजिस्ट्रेशन आपका ज़रूर करवा लेवें, ऑनलाइन ज़रूर करवाएं। यह उनकी आज लास्ट डेट है। जितने भी किसान हैं उन एक न्यूज़ के माध्यम से मैं बताना चाहूँ कि आज लास्ट डेट है, और आज वो अपना गेहूँ का रजिस्ट्रेशन करवा लें तो उनकी फसल का दाना दाना बिल्कुल खरीदा जाएगा। राजेंद्र गांधी भी हमारे साथ आए, जो ना शशि रंजन परमार जी के साथ आए। एक बार दो शब्द उनसे भी पूछेंगे हम, क्योंकि गांव की मंडी है, तो उनको क्या लग रहा है आज मंडी का दौरा करने के बाद, वो उनकी कोई नई बात और ये मेरा पट जा। मंत्री जी के सामने बात हुई आप लोगों सभी की, तो मंत्री जी खुल के कह गए हैं कि ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, जमींदार का एक एक दाना खरीदना पड़ है हमें सरकार ने, चाहे किसान के घर से उठाना पड़ो, आखिर में एक एक दाना खरीदा जाएगा। सरकार इस मामले में पूरी गंभीर है। जुई की अनाज मंडी, जुई के साथी कह रही कि ठीक चल, सारे अपने तो सामल कई बढ़िया चल, बराबर है, कोई दिक्कत तो सामल कई बढ़िया चल रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया मंडी चल रही है। किसान जो है ना, हाँ जी, रात कोष के अंदर पृथ्वी शर्मा की तरफ से 11,000 रुपये, कैरू मंडल बीजेपी की तरफ से 11,000 रुपये का चेक अपने सीएम राहत कोष, जो कोरोना का रिलीफ फंड बनाया गया है, उसके अंदर दे रहे हैं। साथ ही साथ 500 मास्क, ताकि अनाज मंडी जुई के अंदर जो गरीब मजदूर जो लगे हुए हैं उनको समय के ऊपर मास्क दिया जाए। शशि रंजन परमार जी को 11,000 रुपये का चेक दे के जो ना ये कर रहे हैं। एक भाई और हैं रोहतास जी, इंदीवाड़ी, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता, ये भी अपनी तरफ से मुख्यमंत्री राहत कोष के अंदर 5100 रुपये के निजी कोष से ये दे रहे हैं। तो यानी कि पकड़ लो आप इसने, हाँ यूँ, और ये भी इसका मैं ये देखो 5100 रुपये का चेक ये, और 11,000 रुपये का चेक वो, तो लगभग ये 16,000 रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में इन आड़तियों ने और कैरू मंडल बीजेपी के, कैरू मंडल के बीजेपी के ये कार्यकर्ता हैं, इन्होंने सौंपे हैं शशि रंजन जी पर। चलो बहुत बढ़िया। और मैं अपने चैनल के माध्यम से और भी दानी सज्जन जितने हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री राहत कोष में, प्रधानमंत्री राहत कोष में कोरोना की इस लड़ाई तो जीतने के खातर ज़्यादा खुल के दान करें, ज़्यादा खुल के जो है ना सहयोग करें, ताकि इस लड़न के अंदर मदद मिल सके, ताकि उनके हाथ मजबूत हो सकें। कैमरामैन प्रवीण शर्मा के साथ अनिल लांबा बेधड़क, सारे भाण भाइयों राम राम, जय राम जी।